आज हम लोग जो रसायन है तुम्हारा विद्युत रसायन, उसका एक तुम्हारा पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे जो कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के जो विद्युत अपघटन के मुख्य उत्पाद कौन कौन होते हैं, फैराडे के नियम पढ़े थे जिसमें कि कितना जो है इलेक्ट्रोड पर जमा होगा द्रव्यमान, उसके बारे में हम लोग पढ़े। आज हम लोग देखते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल हम लोग पहले पढ़े थे तो उसका जो समूह होता है जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं, और कुछ मुख्य गैल्वेनिक सेल जो कि हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसके बारे में आज उसमें कौन सा कैथोड, कौन सा एनोड, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कौन सा विद्युत अपघट, उसके बारे में हम लोग उसका सेल रिएक्शन, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, मतलब कि क्या हो गया, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। बैटरी से जाहिर है कि जानता होगा क्या करते हैं हम लोग, बैटरी कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। इसमें जो है तुमको क्या होता है, जो विद्युतीय ऊर्जा है इसमें रासायनिक ऊर्जा को क्या चीज़ बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है बैटरी। ये बैटरी हो गया। तो बैटरी दो तरह के होते हैं, प्राथमिक सेल। तो बैटरी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया तुमको पहला नंबर में प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। तो पहले प्राथमिक सेल क्या होता है, जिसमें कि तुमको प्राइमरी बैटरी जिसको कह सकते हैं प्राथमिक सेल, प्राइमरी बैटरी। तो प्राथमिक सेल हो गया जिसमें कि तुमको एक ही दिशा में जब करंट फ्लो हो सकता है, जिसमें धारा एक ही दिशा में फ्लो हो और अंततः जब उसको फिर से आवेशित ना कर सकें, जिसमें लिख लो ऐसे सेल जिसमें धारा की दिशा को बदला ना जा सके या उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, या उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। इसको प्राथमिक सेल कहते हैं। तो प्राथमिक सेल में मुख्यतः तुमको जो कि हम लोग के जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन सेल है, जो कि बार बार हम लोग टॉर्च में या तुमको रिमोट में यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शुष्क सेल। जो कि ये शुष्क सेल उसका हो गया प्रमुख, तो उसको हम लोग ए नंबर लिख के, दो सेल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, तो उसको दो ए बी करके पढ़ लेते हैं। शुष्क या लेक्लांसे सेल, सेल, ये दोनों एक ही नाम हुआ, ड्राई सेल भी कहते हैं इसको, या लेक्लांसे, इसके साइंटिस्ट जो भी इसको बनाया है उसके नाम पर इसको लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। तो शुष्क सेल देखते ही आया होगा, पढ़ा भी होगा। तो शुष्क सेल में ड्राई सेल में Zn का जिंक का बर्तन एनोड तथा ग्रेफाइट कार्बन जिसको कहते हो, तथा ग्रेफाइट का छड़ कैथोड के रूप में कार्य करता है। कैथोड के रूप में कार्य करता है। कार्बन छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 तथा अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट में मतलब लेप जिसको कहते हैं कि लेप में डूबा रहता है। जो विद्युत अपघट्य का क्या करेगा, काम करेगा। यह विद्युत अपघट्य का काम करता है। और ये कार्बन का जो रॉड होता है ये अक्रिय इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो एनोड पर जो प्रतिक्रिया होगी वह कुछ इस तरह से होगी। एनोड पर जो प्रतिक्रिया होगी, एनोड पर क्या हो जाएगा, एनोड पर तो तुमका Zn से बन जाएगा कौन, Zn2 प्लस, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त होता है,
2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर तुमको जो प्रतिक्रिया होगा, ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 जिसका फार्मूला है, प्लस NH4 प्लस NH4 प्लस, तो ये जो तुमको बन गया, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें यूज होगा, सो इससे बन जाता है तुमको Mn डबल बॉन्ड, Mn का हो जाएगा तुमको MnO2 प्लस क्या होगा तुमको, यहाँ पर हो जाएगा Mn डबल बॉन्ड O हो जाएगा, Mn डबल बॉन्ड O और साथ साथ OH, Mn डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3 यहाँ मुक्त हो जाएगा। और ये जो Zn2 प्लस है, ये NH3 के साथ मिल करके एक कम्प्लेक्स आयन बना लेता है, ZnNH3 होल 2 प्लस, ZnNH3 होल 2 प्लस के रूप में ये बन जाएगा। और ये जो तुमको है, यह तुमको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका जो रासायनिक प्रतिक्रिया है तुमको यही तुमको दिया हुआ है, MnO2 और NH4 प्लस, ये जो पेस्ट है ये दोनों क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये खर्च होते जाएगा, और जिंक का जो रॉड है, जिंक का जो बर्तन है उसका वो खपत होते जाएगा। और इस प्रकार से क्या होता जाएगा, जब ये प्रतिक्रिया समाप्त, जब ये पेस्ट खत्म हो जाएगा, चाहे जिंक का जो बर्तन है वो खत्म हो जाएगा, तो ये प्रतिक्रिया रुक जाएगी। और इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है 1.5 वोल्ट, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव 1.5 वोल्ट होता है। जाहिर है कि याद होगा तुमको, एनोड होता है तुमको Zn हो गया ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, और क्या हो गया तुमको, धनात्मक इलेक्ट्रोड हो गया। तो इस प्रकार से ये कार्बन का रॉड धनात्मक इलेक्ट्रोड और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। तो ये तुमको हो गया पहला जो शुष्क सेल हो गया। दूसरा जो तुम्हारा दिया हुआ है, जो तुम्हारा बैटरी है, जिसका नाम हो गया जिंक मरकरी सेल, जो प्राइमरी सेल में दूसरा सेल है, जो प्राथमिक सेल में जो कि है तुमको, जो ये तो जाहिर है कि ये जो तुम्हारा बैटरी है कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये पता ही होगा, जो कि हम लोग टॉर्च में, रिमोट में जो देखते होंगे, ज़्यादातर यूज में जो आता है, जो कॉमनली जो बैटरी यूज में आता है। और दूसरा जो कि सेल के एक तुमको, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिंक मरकरी सेल, ये तुमको जो कि घड़ी है, रिस्ट वॉच जिसमें कि तुमको लगा हुआ रहता है, उसमें तुमको काम में आएगा। और चाहे जहाँ पर कि कम मात्रा में जो करंट जो है, बहुत लंबे समय तक जब उसमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो उस वहाँ किसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर कम मात्रा में तुमको करंट बहुत लंबे समय तक आवश्यक होगा, उसमें तुमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें तुमको इसका ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे जिंक मरकरी सेल है तुमको, तो जिंक मरकरी सेल तुमको हो गया जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक Zn का हो गया और एक तुमको Zn का इलेक्ट्रोड होगा जो कि एनोड का काम करेगा। Zn का इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और मरकरी जो होता है HgO मतलब लेड ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, ये तुमको कैथोड पर रहेगा। तो इसका 2 नंबर करके लिख देते हैं। इसका 2 नंबर हो गया जिंक मरकरी सेल, जिंक मरकरी सेल, जिंक मरकरी सेल, ये भी प्राथमिक सेल है। तो ये कहाँ कहाँ उपयोग करता है जहाँ पर कि कम करंट चाहिए, जैसे कि रिस्ट वॉच, घड़ी वगैरह में इसका प्रयोग करेगा। इसमें Zn Hg का एनोड एवं HgO प्लस कार्बन का कैथोड होता है, कैथोड होता है। इसमें यह विशेषता होती है कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव 1.35 वोल्ट होता है, जो कि पूरे इसके लाइफ टाइम में इसका इलेक्ट्रोड विभव तुमको 1.35 वोल्ट है, जो कि समय के साथ घटता नहीं है, क्योंकि इसमें जो किसी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। जैसे कि इसका प्रतिक्रिया ही पहले लिख दें, एनोड पर हो जाएगा, तो एनोड पर हो जाएगा Zn से बन जाएगा ZnO, और जिसको संतुलित करना है O को, तो जितना O है बेसिक मीडियम में इसको संतुलित करेंगे, तो जितना O इधर है ज़्यादा तो H2O लिख दो, इसका डबल OH माइनस इधर जोड़ दो, इधर 2OH माइनस इधर जोड़ दो, तो बैलेंस हो जाएगा तुमको ये। और ये तुमको क्या हो जाएगा, 2OH माइनस होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से बैलेंस हो जाएगा। ये जो क्षारीय माध्यम में बैलेंस करने के लिए क्या करना है, O को संतुलित करने के लिए जिधर की तरफ O ज़्यादा है उधर ही उतना H2O जोड़ दो, और उसका डबल OH माइनस जोड़ दो, जिससे H नहीं बिगड़ेगा। तो ये एनोड पर हो गया। अब कैथोड पर देखते हैं, कैथोड पर हो जाएगा HgO
HgO से बन जाएगा Hg बनेगा, यहाँ HgO से Hg बनता है। तो यहाँ भी वही चीज़ देखो, एक O गड़बड़ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर H2O, यहाँ पे एक H2O जोड़ेंगे और यहाँ पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन तो जोड़ना पड़ेगा तुमको, और इधर चूंकि यहाँ पर 2OH माइनस हमको जोड़ना है। तो जब ओवरऑल रिएक्शन हम लोग देखेंगे, देखो OH माइनस थोड़ा जितना यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल कट जाएगा। तो तुमको देखो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन जो हो जाएगा तुम्हारा, एक तो Zn हो गया, अब प्लस क्या हो गया, HgO हो गया, और दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, और OH माइनस भी कट ही गया तुम्हारा, और H2O भी तुम्हारा कैंसिल ही हो जाएगा। तब क्या बच गया तुम्हारा, तो कुछ भी यहाँ प्रोड्यूस, काफ़ी छोटे जगह में ये काम हो जाता है। तो ये तुमको Zn बन गया, ZnO बन गया, और यहाँ पर HgO बन गया। तो ये तुमको इसका इलेक्ट्रोड विभव हो गया, इसका इलेक्ट्रोड विभव जो कि होता है 1.35 वोल्ट। ये इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू तब घट नहीं जिसका कि सांद्रण कम होता जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ड्राई सेल का देखते होगे कि जैसे जो शुष्क सेल हम लोग यूज करते हैं, उसका कुछ समय के बाद जो है वोल्टेज जो होता है उसका कम होते जाता है। लेकिन इस बैटरी में जब तक ये काम करेगा तब तक जो तुम्हारा, जैसे देखते हो कि बैटरी है तुम्हारा जो कि घड़ी वगैरह में लगाते हैं, तो वो जब तक काम करता है तो पूरी तरह क्या करता है, उसका वोल्टेज सेम रहता है, ये अस्थिर रहेगा, और इसलिए कांस्टेंट करंट ये क्या करता है, देते रहेगा। और जब इसका जो अपघट Zn या HgO समाप्त हो जाएगा पूरी तरह, तो ये बैटरी ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगा। तो ये हो गया तुमको प्राथमिक सेल के 2 सेल थे जो मैंने बता दिया। अब तुमको द्वितीयक सेल है जिसमें कि तुमको दोनों तरह के, मतलब द्वितीयक सेल में तुमको होता है कि उसको चार्जिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि एक बार यूज कर लेंगे, फिर अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो उसको फिर से हम लोग आवेशित भी कर सकें। अर्थात दूसरे शब्द में दोनों दिशाओं में इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा सेल जिसमें दोनों दिशा में, मतलब कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड, दोनों ही दिशा में धारा प्रवाहित किया जा सकते हैं। तो इसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सेल को हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल के जो मुख्य उदाहरण है, जो कि हम लोग का, जो कि देखते होंगे जहाँ पर चार्जिंग करते हैं, देखते होंगे जो कि हमारा, जो कि इन्वर्टर में जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं घर में, तो उसे हम लोग कहते हैं सीसा संचायक सेल। या तुमको एक निकेल कैडमियम सेल होता है, निकेल कैडमियम बैटरी भी होता है जो कि यूज करता है। लिथियम बैटरी जो कि मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं आजकल, कॉमन है। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, द्वितीयक सेल के। मोबाइल या लैपटॉप में आजकल लिथियम बैटरी यूज होता है। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी बैटरी, ये 2 नंबर हो गया ना, इसको 1 नंबर उसको देते हैं। ऐसा सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। तो इसका जो तुमको है, जैसे मतलब कि इसमें कैथोड से एनोड, एनोड के दोनों दिशा में धारा प्रवाहित कराई जा सकती है। तो इसका जो उदाहरण है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होगा तुमको, इसमें तुमको क्या हो जाएगा, लेड का मतलब कि सीसा का जो संचायक सेल है, तो इसमें तुमको लेड, इसमें Pb और PbO2, लेड मतलब Pb सीसा, इसमें Pb का एनोड एवं लेड परऑक्साइड PbO2 का कैथोड होता है, कैथोड होता है, जिसे H2SO4 वैद्युत अपघट्य में, H2SO4 वैद्युत अपघट्य में, वैद्युत अपघट्य में डाला जाता है, डाला जाता है। तो ये वैद्युत अपघट्य का काम करता है H2SO4। और इसका सांद्रण जो है तुमको, जैसे जैसे तुमको बैटरी यूज होगा तो इसका सांद्रण में भी फर्क पड़ता है। इसलिए बैटरी का तुमको, इसका जो एक एक, जैसे इसमें बहुत, इसमें ये करता है जैसे 1-1 वोल्ट होता है प्रत्येक का, और इसका 1-1 वोल्ट होता है, और जितना बैटरी यूज करना है, जितना जगह सेल लगा दोगे, इसमें करता है Pb जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो एक ही होता है,
और धनात्मक इलेक्ट्रोड जो तुम्हारा होता है PbO2 का, वो एक से अधिक यूज करता है, जिससे कि PbO2 का बहुत सा से प्लेट लगा देगा और उसका सारा निगेटिव को एक ही जगह पे Pb को रखता है, और अलग अलग से लगाएगा तो जितना वोल्ट का तुमको बैटरी बनाना है 6 वोल्ट का 6 प्लेट लगा देगा, 12 वोल्ट का बनाना है तो 12 प्लेट लगाएगा, तो 12 प्लेट मतलब PbO2 का रहेगा, और प्रत्येक प्लेट का एक एक वोल्ट, जितना बैटरी आप लगाइएगा 1.05 होता है, मतलब लगभग एक ही हो गया। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तुमको 1 वोल्ट एक एक सेल का मिलता है, और इसमें 12 गो प्लेट लगा देता है लगातार, और सबका निगेटिव एक ही जगह रहता है, और पॉजिटिव क्या करता है सबका अलग अलग लगा देता है 12 को, तो 12 वोल्ट का निकल जाएगा। इसी तरह से प्लेट की संख्या को बढ़ाते हैं, और जब H2SO4 रहेगा उसका सांद्रण को भी अपना मेंटेन रखोगे तो बैटरी का जो तुमको 1.1 वोल्ट का है वो PD पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहेगा। जाहिर है कि इसमें जो कि तुम्हारा प्रतिक्रिया होगा जबकि बैटरी यूज कर रहे हैं हम लोग, जबकि चार्जिंग में डिस्चार्जिंग जिसको कहते हैं, जब बैटरी का यूज करते हैं तो हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, जब डिस्चार्जिंग के समय में जो प्रतिक्रिया होगी एनोड पर जहाँ पे कि तुमको एनोड है, तो एनोड पर क्या होगा, तुमको एनोड पर Pb रहता है, और यहाँ पे सल्फेट आयन SO4 ये जुट करके बना देता है PbSO4 बना देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा तुमको निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा एनोड पर। और कैथोड पर इसका उपयोग होगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड पर PbO2 प्लस SO4 प्लस 4H और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, तो इससे क्या बन जाएगा तुमको, PbO2 है तो PbSO4 तो बन ही जाएगा, PbSO4 और तुमको बन जाएगा, और PbSO4 हो गया, और तुमको बन जाएगा इसके साथ O2 है तो यहाँ पे 2H2O बन जाएगा प्लस 2H2O। तो ये तुम्हारा दोनों को जो ओवरऑल जोड़ना चाहोगे जोड़ सकते हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा Pb प्लस PbO2 और प्लस क्या हो जाएगा तुमको, ये जो सल्फेट है तुमको H2SO4 2H2SO4 बन जाएगा। इसको ऐड करना चाहोगे तो इसको दोनों को ऐड कर सकते हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी आसानी से दोनों कट ही जाएगा, आसानी से ऐड किया सकता है। जब इसकी ओवरऑल प्रतिक्रिया को इसको क्या कर देंगे हम लोग, जबकि इसका तुमको ओवरऑल प्रतिक्रिया जोड़ना चाहोगे जोड़ ही दो इसको, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा Pb प्लस PbO2 4H प्लस पे है और 2H2SO4, मतलब कि 2 सल्फेट दोनों में ऊपर नीचे एक गो है, तो 2H2SO4। इससे क्या बन गया तुम्हारा PbSO4, 2 ऊपर भी बना है नीचे भी बना, तो 2PbSO4 बन गया और 2H2O बन गया तुम्हें 2H2O। ये तुम्हारा ओवरऑल प्रतिक्रिया होगी। चार्जिंग में आवेशन करते समय यह प्रतिक्रिया पूर्णतः पलट जाती है। आवेशन के समय प्रतिक्रिया उलट जाती है, अर्थात PbSO4 एनोड पर Pb में तथा कैथोड पर PbO2 में बदल जाता है, और जो पुनः क्या हो जाएगा, ये पूरा बदल गया तो फिर से जब इसको चार्ज पूरा हो जाएगा तो पूरा तरह बन गया, फिर से इसको डिस्चार्ज कीजिए, फिर चार्ज कीजिए। इस प्रकार से ये रिपीटिंग प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये प्रतिक्रिया पूरा, जैसे कि यहाँ पे जो PbSO4 बना एकदम प्रतिक्रिया जस्ट इसको क्या कर दोगे, इसको पलट दोगे, तो ये तुमको जब चार्जिंग के समय बिल्कुल प्रतिक्रिया पलट जाएगा, तो ये फिर बन गया, फिर डिस्चार्ज कीजिए, और इस प्रकार से क्या होगा, ये चलते रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये होता है कि अगर थियोरेटिकली तो ये बार बार चार्ज डिस्चार्ज आप करते ही रहते हैं और बहुत दिन तक चलता भी है बैटरी, और ये जो तुमको बैटरी जो कुछ दिन के बाद खत्म होता है तो वो तुमको कारण होता है उसका संक्षारण कहते हैं, जिसका चर्चा हम लोग इसमें करेंगे, कोरोजन। जो प्लेट वगैरह में जो उनको धातु का जो कि उसमें जो है कुछ मतलब इस तरह के होते हैं कि उसमें क्षय हो जाता है, तो उसके कारण से क्या होते हैं, ये तुमको कुछ जैसे लेड सल्फेट या लेड बना, तो वो कुछ धीरे धीरे कोरोजन जो वायुमंडल के कारक होते हैं उसके कारण वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या करना पड़ता है, मतलब कि 2 साल 3 साल इस समय बैटरी को बदलना पड़ जाता है। जो कि हम लोग ये बैटरी का समझ में आ गया होगा, जो कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जो इन्वर्टर वगैरह में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसी में एक एग्जाम्पल है जो कि थोड़ा महंगा होता है बैटरी, जिसका नाम है निकेल कैडमियम से, जिसका नाम है निकेल कैडमियम बैटरी। 2 नंबर, इसमें B नंबर लिख दीजिए, द्वितीयक सेल का दूसरा, निकेल कैडमियम
सेल, तो निकेल कैडमियम सेल। तो इसमें तुमको क्या होता है, इसमें निकेल का तुमको क्या होगा, निकेल और कैडमियम के इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें निकेल एवं कैडमियम के इलेक्ट्रोड होते हैं। निकेल एवं कैडमियम का उपयोग होता है। और जाहिर है कि कैडमियम का तुमको ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कैडमियम का क्या होगा, एनोड बनेगा। तो इसमें देखो प्रतिक्रिया कुछ ऐसी हो जाएगी, एनोड पर प्रतिक्रिया लिख देते हैं। एनोड पर होगा, कैडमियम से बन जाएगा CdO। और जहाँ तक कि इसमें फिर एक ऑक्सीजन को जब क्षारीय माध्यम में बैलेंस करना है, तो फिर एक H2O यहाँ जोड़िए और 2OH माइनस यहाँ जोड़िए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2OH माइनस। ये संतुलन का चीज़ है, इसको याद नहीं भी रखोगे, संतुलन में कर लोगे, 2E माइनस एनोड। अब कैथोड पर क्या होगा, देखो इसमें रहता है निकेल का रहता है, इसका रिडक्शन होता है NiOH होल 3 होगा, और इससे बन जाता है NiOH होल 3, NiOH होल 2 बन जाएगा, और प्लस एक OH माइनस बन जाएगा। और इधर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो तुम्हारा ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हैं हम लोग, तो इसको 2 से गुना कर देंगे इसको, जिससे कि 2 से गुना इसलिए करेंगे, इलेक्ट्रॉन तुमको 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर में यूज हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कट जाए। 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या जाएगा, दाहिना साइड इधर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाए, तो क्या बच गया तुमको, तो ये रिएक्शन हो जाएगा CD प्लस NiOH होल 3, 2 NiOH होल 3, इनफैक्ट 2 NiOH होल 3। और इससे क्या बन जाएगा तुमको, 2 NiOH होल 3, और इससे बन गया तुमको CdO प्लस 2 NiOH होल 2, NiOH होल 2 प्लस H2O प्लस H2O, 2 H2O में एक H2O घट गया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हो गया। और ये चीज़ तुमको जब कि क्या करेंगे, फिर जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जब चार्जिंग के समय यह प्रतिक्रिया पूरी तरह की क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। आवेशन के समय यह प्रतिक्रिया पूर्णतः उलट जाती है। आवेशन के समय प्रतिक्रिया उलट जाती है। तो ये तुमको निकेल कैडमियम सेल का यूज हो गया। तो ये तुम्हारा दूसरा है। अब तुमको एक जो सेल है जो कि भविष्य का भी सेल जिसको माना जाता है, जो कि है तुमको ईंधन सेल, फ्यूल सेल कह सकते हैं, जो कि पहली बार जो है तुमको अपोलो मिशन, जिसमें कि चंद्रमा पर जो मानव पहली बार जो नील आर्मस्ट्रांग वगैरह गए थे, तो उस सेल में जिसको अपोलो मिशन कहते हैं, अपोलो यान से गया था, जो अंतरिक्ष जो गए थे चंद्रमा पर, जो यात्री गए थे, एडमिन ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग, इसका जो ग्रुप था। तो उसके लिए तुमको जो है इस जो ऊर्जा के लिए और पानी पीने के लिए जो है तुमको इसी का प्रयोग, ईंधन सेल का प्रयोग उसमें किया गया था। और भविष्य में भी तुमको जो पृथ्वी पर भी इसका काफ़ी मतलब कि स्कोप है कि इससे कार या जितने भी जो एनर्जी के साधन हैं, जिससे कि पॉल्यूशन, जो प्रदूषण हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण को कम करने के लिए, उसके भविष्य के पोटेंशियल स्रोत के रूप में ईंधन सेल को एक महत्वपूर्ण सेल माना जाता है। ईंधन सेल, फ्यूल सेल, ये हो गया फ्यूल सेल। तो भविष्य में तुमको इसी सेल का उपयोग होगा। इसमें तुमको क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोड होंगे। तो इसका अगर पहले चित्र ही बना दें, तो इसका चित्र बनाएंगे तो इसमें क्या होगा तुमको, इसमें एक कार्बन का रॉड होगा, कार्बन का इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ तक दे दीजिए, और एक दूसरा भी होगा तुमको, और इधर से मान लेते हैं कि H2 गैस दीजिए, इधर से क्या दे दीजिए, H2 गैस दीजिए, यहाँ पर से, यहाँ H2 गैस प्रवेश कराइए, H2 गैस। और इसी तरह से ये H2 गैस से क्या बन जाएगा, 2H प्लस बन जाएगा। तो ये तुमको हो जाएगा, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कार्बन का रॉड जो हो गया, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव का काम करेगा। और यहाँ पर एक जो रॉड दे देंगे,
इधर की तरफ से O2 प्रवेश कराएंगे, इधर से क्या प्रवेश कराएंगे, इधर से O2 गैस डालिए इधर से, तो ये जो तुम्हारा होगा ये तुमको क्या होगा, ये भी कार्बन का ही रॉड है, ये प्लस का काम करेगा। दोनों क्या चीज़ का है, कार्बन क्षार है, दोनों कार्बन क्षार, कार्बन का क्षार दोनों है। और इसमें जो तुमको है भाई, तो आप घट्ट के रूप में इसमें NaOH का प्रयोग करते हैं, इसमें NaOH का प्रयोग किया जाता है, इसमें NaOH सांद्र उसमें यूज करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। जहाँ तक कि इसमें क्या हो गया, H2 का प्रयोग करेंगे, H2 और O2, तो H2 इधर से रिएक्शन करेगा तो H2 से क्या बन जाएगा तुमको, H2 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और O2 जो है तुमको H2O के प्रवेश में तुमको इसका सेल रिएक्शन लेते हैं, ये तुमको कैथोड एनोड, और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो करंट क्या होगा तुमको मिलने लगेगा, जैसे बैटरी में मिलता है। ईंधन सेल तुम्हारा ये भी एक बैटरी है, इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है तुमको, हाइड्रोजन एक तरफ से देना है, ऑक्सीजन तो सप्लाई रहता ही है, तो हाइड्रोजन को देना है जिससे कि आपको बिजली मिलता रहेगा। तो एनोड पर जो प्रतिक्रिया होगी, जो कि हाइड्रोजन इधर की तरफ है, तो हाइड्रोजन का इसमें ऑक्सीकरण होगा, तो ये एनोड पर रहेगा, तो एनोड पर तुमको हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे। एनोड पर किसका प्रयोग होगा, हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, H2 हो गया तुम्हें, H2 जो तुमको है ये बन जाएगा 2H प्लस, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएगा H2 से, और दूसरा हो जाएगा तुमको कैथोड पर हो जाएगा तुम्हें, एनोड पर हो गया, ये कैथोड पर हो जाएगा O2 प्लस 2H2O, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा 4OH माइनस, क्या बन जाएगा इसका, 4OH माइनस बन जाएगा ये। और तुमको इसका मतलब हो गया कि ये H प्लस और ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये बन जाएगा। तो इसको जब ओवरऑल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रॉन काटने के लिए इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब रिएक्शन तुमको घटाने के बाद जो प्राप्त होगा 2H2O से H2 प्लस O2 से 2H2 प्लस O2 से बन जाएगा 2H2O, ये इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन होगा। तो H2O भी प्राप्त होगा जो पीने के काम में भी आ सकता है जहाँ पर पानी नहीं हो, और तुमको ईंधन भी मिलेगा इसमें, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण वगैरह का उससे इसमें कमी हो जाएगी। तो इस सेल में क्या क्या होगा समझ में आ गया होगा। इस सेल में दो तुमको क्या है, एक जो दोनों ग्रेफाइट के रॉड हैं, और इसमें जो कि बीच में छेद रहता है जिससे कि दोनों को इसमें पास कराया जा सके, और अलग अलग तरह के इसमें जो मॉडल हैं उसके बनाए जा रहे हैं जिससे कि तुमको और भी इफिशियंट ये हो सकेगा। ईंधन सेल की जो इफिशियंसी है लगभग 70% होती है, और जो कि बाकी जो कि हम लोग सामान्य जो कि बिजली बनाते हैं उसके 40% इफिशियंसी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये तुमको भविष्य के ईंधन के रूप में इसको माना गया है। एक और तुमको टॉपिक है जिसको कि छोटा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण क्या होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन है, जल हैं, इससे प्रतिक्रिया करके धातु का बहुत सा हानि होते रहता है। यह घटना क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, कोरोजन। प्रकृति में धातु के साथ क्या होता है, प्रतिक्रिया करके जो ऑक्सीजन है, जल हैं, या तुमको और भी जो कारक हैं, धातु का हानि पहुंचना, वायुमंडल में तुमको धातु का हानि पहुंचते रहता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। कोरोजन। तो वायु जल, जल जैसे प्राकृतिक कारक धातु से प्रतिक्रिया कर उसे ऑक्साइड में परिणत कर देते हैं, उसे ऑक्साइड में परिणत कर धातु का क्षरण करते हैं, धातु का क्षरण करते हैं। यह घटना संक्षारण कहलाती है।
यह घटना कौन सी कहलाती है? कोरोजन कहलाती है। यह तुमको कोरोजन कहलाएगी। और अब है तुमको कोरोजन में क्या होगा, जैसे कि तुमको है जैसे कि मुख्यतः कोरोजन का उदाहरण है तुमको, उदाहरण कुछ कर, एक तो सबसे प्रमुख उदाहरण है जंग लगना, लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, इसको हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। चांदी का बदरंग होना, चांदी का बदरंग होना, उस पर काला जैसा कलर आ जाता है, बदरंग होना। तांबा, तांबा या पीतल का हरापन, पीतल का हरापन इत्यादि, हरापन आ जाएगा उसमें। तो देखोगे जैसे कि तार उड़ रहता है, जैसे कि तार तुमको जो कहते हैं कार्बन लग जाता है जैसे बोलते हैं हम लोग, तो हरापन जो आ जाएगा, कार्बन जो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे तांबा का तार यूज़ करते हैं और देखते हो कुछ दिन के बाद कहते हो कि जैसे बरसात के दिन में क्या हो गया, उसमें लाइन नहीं आ रहा है, तो वो तुमको वही हरापन आकर के उसका लेप मतलब ऑक्साइड उसका बन जाता है, जिस कारण से क्या कहते हैं इसको कि ये तुमको आना बंद हो जाता है करंट। धातु नहीं रहेगा, धातु रहेगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। अब जंग लगना जो होता है तुमको लोहा में, इसका हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो यह भी एक तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें Fe जो तुमको रहता है, ये तुमको Fe जो है तुमको एनोड का काम करेगा। Fe से Fe2+ इसका ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो इसको देखो, जंग लगने का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, एनोड पर क्या होगा, Fe जो होगा तुमको, ये तुमको Fe2+ बन जाता है, Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा बन गया। और ये 2+, और ऑक्सीजन जो तुमको रहता है एनोड पर जो होगा, एनोड पर ये जो ऑक्सीजन है ये तुमको H+ की उपस्थिति में, एनोड पर जो तुमको H+ की उपस्थिति में तुमको हो गया H++ 4 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, इससे 2H2O बन जाता है, इससे 2H2O। और ये जो H+ कहाँ से आता है, ये H+ जैसे कि H2O जो पानी होगा, पानी जो कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाए या अन्य किसी ऑक्साइड जो कि तुमको धातु जो कि क्षारीय अम्लीय ऑक्साइड होता है, वो जब पानी में घुल जाए तो उससे ये H+ का निर्माण होता है। तो इसमें पानी के बिना ये तुमको फिर संचालन नहीं होगा, क्योंकि H+ कहाँ से आएगा। तो ये जो H+ होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जल में घुलने से ये कार्बोनिक अम्ल जैसे बन गया, कार्बोनिक अम्ल बने तो उससे H+ मिल गया, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तुमको संचालन इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इसको तुमको बैलेंस करना तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करके इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2Fe + O2 + 4H+ से बन गया 2Fe2+ और +2H2O ऐसा, ये तुम्हारा बन गया। और ये जो Fe2+ बना, जो कि Fe और जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये Fe2+ जो है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन रहता है उससे प्रतिक्रिया करके क्या बना लेगा, ये उससे मतलब तुमको ऐड हो जाएगा, और ये तुमको क्या बना लेगा, ये FeO बन जाएगा। ये जो Fe2+ है ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, ये FeO बन गया, और पुनः ये ऑक्सीडाइज होकर के Fe2O3 बना सकता है, और ये वाटर से जल होकर XH2O बनाता है। यही तुमको जंग कहलाता है, यही जो कि तुमको यही यौगिक होता है जो कि हम लोग को ऊपर दिखता है। और इसमें कुछ जगह पर Fe2O3 + FeO Fe3O4 के रूप में भी दिखता है, इसी को हम लोग जंग कहते हैं। और इससे जहाँ तक बचने के लिए, संक्षारण से बचने का जो तुमको उपाय कर सकते हैं, संक्षारण से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जंग लगने का तो ये डिटेल हो गया तुम्हारा प्रतिक्रिया। अब संक्षारण से बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो संक्षारण से बचने का 3 उपाय हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो जैसे कि जंग लगने से बचने के लिए क्या करता है, उस पर पेंट वगैरह करना, जिसको कहते हैं। एक तुमको दूसरा तरीका भी, तो ये तो हुआ पेंट यूज कर सकते हैं आप, उस पर लेपन कर दीजिए। और दूसरा होता है तुमको जिसको कि कहते हैं बिस्फिनॉल का लेपन करना, एक हुआ। दूसरा होता है कि उसमें जो है तुमको अक्रिय धातु जैसे कि SN, टीन या जस्ता, इन सबों का क्या करें, उस पर लेपन कर दें, उससे क्या होगा कि उससे बच जाएगा। तो संक्षारण से बचाओ, इसका क्या क्या तरीका हो गया बचाव का। पहला हो गया कौन चीज, पहला हो गया उसमें बिस्फिनॉल का लेपन करना, बिस्फिनॉल का लेपन, और इसमें पेंट वगैरह भी लेपन करते हैं हम लोग। दूसरा हो गया तुमको अक्रिय धातु का, धातु SN या ZN का परत चढ़ाना, ZN का SN का, ये SN का परत चढ़ाना, SN का
परत चढ़ा देना, जिससे कि तुमको वह जो है तुमको कम प्रतिक्रियाशील है तो वो जल्दी क्या नहीं हो उससे प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा वायु से। तीसरा होता है कि इससे ज़्यादा क्रियाशील धातु दे करके Mg, जिससे कि लोहा के बदला MgZn जैसे क्रियाशील धातु का उत्सर्ग, मतलब कहते हैं का लेपन। इससे क्या होगा कि ये जो प्रतिक्रिया ये ज़्यादा क्रियाशील इसी से प्रतिक्रिया करेगा और तुम्हारा जो कि जो जिसको बचाना चाहते हो वो उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो ये 3 विधि है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग ये इसका बचाव कर सकते हैं। सामान्यतः पेंट वगैरह करके भी हम लोग इसको जो हवा के संपर्क में आने से क्या करते हैं बचाते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है तुमको संक्षारण से हम लोग बचने के ये सब तरीके हैं। तो ये जो तुम्हारा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो तुम्हारा चैप्टर था जो वैद्युत रसायन, उसका जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में जितना जो दिया हुआ था तुम्हारा जो कि क्वेश्चन था तुम्हारा या जो थ्योरी था वो समाप्त हो गया तुम्हारा। अब जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे उसको तुम बनाने का कोशिश कर सकते हो, और जो भी दिक्कत हो रहा है किसी को कोई क्वेश्चन समझने में या किसी थ्योरी में तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुमको हमसे संपर्क कर सकते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चीज़ में हमसे मदद ले सकते हो। इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब को तैयारी करनी हो तो उस ऐप की मदद से वो भी किया जा सकता है, और जब भी अपना व्यक्तिगत किसी को पर्सनल मदद की ज़रूरत है पढ़ाई में तो हमसे संपर्क कर सकता है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।